अस्सलाम वालेकुम। बरजस्ता के साथ मैं मुकर्रम बड़ाइच। पाकिस्तान में जारी इस वक्त इलेक्शन के मुतल्लिका अभी भी जो साए हैं कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं, अभी भी जो एक कन्फ्यूजन है जो वक्त के साथ कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज भी एक इतला जो है वो आई कि इलेक्शन को मुलतवी किया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन किसी सूरत भी मुलतवी होने चाहिए, और मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी जमात है जिसको ये इलेक्शन इस वक्त सूट नहीं कर रहे। मेरी नज़र में इस वक्त इस इलेक्शन के 6 स्टेक होल्डर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले मुस्लिम लीग नून आए। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपनी बेहतरीन फॉर्म में है, और मैंने पहली दफ़ा देखा है कि उसके कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद जो है वो तमाम कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मुझे उनकी सीरियसनेस जो है वो खासी नज़र आ रही है। दूसरे नंबर पे आ रही है पीटीआई। ज़ाहिरन ये नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन पीटीआई को सूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मजलूमियत के बयानिए के साथ पीटीआई इस वक्त इलेक्शन में उतरेगी। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पीटीआई इंतहाई अनऑर्गेनाइज है, लेकिन जो इस वक्त उनका बयानिया है वो मजलूमियत का बन रहा है। वो कार्ड जो अवाम को दिखा रहे हैं वो मजलूमियत कार्ड है, और ये उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीटीआई को भी ये इलेक्शन बहुत सूट करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसको तो ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा सूट कर रहे हैं, वो अपने पूरे फुल फ्लो से आ रहे हैं। मैं पहली दफ़ा देखा है कि जी एक अरसे के बाद ये हौसला किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ने का जो फ़ैसला किया है, ये एक बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है इस लिहाज से भी कि वो एक सिंध की पार्टी, एक सूबे की पार्टी बन के रह गई थी। मेरा ख्याल है कि ये खुशाइंद एक फ़ैसला है कि वो कौमी लेवल के लीडर बनने की कोशिश में हैं, जो कि मैं समझता हूँ खुशाइंद है। उसके बाद बारी आती है JUI, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो इस वक्त ज़ाहिरन नज़र आ रहा है कि वो इस इलेक्शन के हक़ में नहीं है। एक ख़ास हद तक उनकी लॉजिक ठीक भी है। मौसम जो है वो KPK और उस इलाके में ज़रा सख्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो PTI KPK में इस वक्त ऑर्गेनाइज पार्टी नहीं है, वो लीडरलेस पार्टी हुई है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त मौलाना साहब को ये इलेक्शन ANP के साथ मिलके बहुत फ़ायदामंद होंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको इसको ज़्यादा रेजिस्ट करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट एक स्टेक होल्डर है, मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये चाहती होगी कि वो तमाम पार्टियों को अपने मुखालफ कर ले इलेक्शन को लेके कि इलेक्शन डिले होगा तो जाहिर है ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये लंबी होगी, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का इसका नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये चाह रही होगी कि इलेक्शन हो जाने चाहिए अपने मुकर्रर वक्त पे। और सुप्रीम कोर्ट आ गई आखिर में। चीफ जस्टिस साहब का स्टैंड तो बहुत क्लियर है, बहुत वाज़ेह है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो 8 फरवरी को ये पत्थर पे लकीर है, तो मैं समझता हूँ कि इसको पत्थर पे लकीर ही होना चाहिए, ताकि मुल्क से इस मुल्क पे जो साया है, मैं कहता हूँ नहुसत का, तो वो इससे वो छटे और मुल्क जो है वो आगे बढ़े किसी एक अच्छे बयानिए के साथ, किसी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी एक अच्छी तरतीब के साथ। थैंक यू वेरी मच।